नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट का डिजिटल लैब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। तो क्या देश में किसी बड़ी आतंकी हमले को साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी? क्या दिल्ली ब्लास्ट से भी बड़ा आतंकी हमला होने वाला था? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उसमें हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, राज सामने आए हैं। पहला सवाल ये कि जो गाड़ी जिसमें अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही निकली थी, ऐसा सूत्रों का कहना है। ये गाड़ी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या कर रही थी, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर्स ने अपने फोन से एक कोई खास मैसेजिंग ऐप को अनइंस्टॉल किया है। जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ, डॉक्टर उमर ने दिल्ली में लाल किले में ब्लास्ट किया, वो फिदायीन बना। उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स हैं या जो कहें जो शिक्षक हैं वहां के 15 लोग ऐसे हैं वहां पे कार्यरत कर्मचारी डॉक्टर्स, उन्होंने इस मैसेजिंग ऐप को अनइंस्टॉल किया है। ऐसे में सवाल ये, जब आपने कुछ नहीं किया तो आपने मैसेजिंग ऐप को अनइंस्टॉल क्यों किया? इसके पीछे वजह क्या है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको मैसेजिंग ऐप को अनइंस्टॉल करने की क्या जरूरत थी? आप ऐसा क्या उसमें राज है जिसे छिपाना चाह रहे थे? इसके अलावा आज एक और रिपोर्ट मिला है। डॉक्टर उमर इससे पहले हरियाणा के नूह में रह रहा था, यानी कि ब्लास्ट से 10 दिन पहले वो हरियाणा के नूह में रह रहा था और उसे किराए पर कमरा किसने दिलाया था? एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें वो हरियाणा के नूह में पेट्रोल भरवाने के लिए, माफ कीजिएगा, एटीएम से पैसा निकालने के लिए गाड़ी से घूम रहा है। एक एटीएम गार्ड के पास जाता है, उससे कहता है कि मुझे पैसा निकालना है। जब एटीएम मशीन में पैसा नहीं था तो गार्ड को 5,000 रुपए का लालच देकर वो हरियाणा में घूमता रहा एटीएम पर एटीएम, लेकिन उससे सफलता हासिल नहीं हुई पैसे निकालने में। इसके अलावा एक और इनपुट सामने आया है। डॉक्टर उमर जो था उसको 2023 में पहलगांव माफ कीजिएगा पुलवामा में एक मस्जिद में नजीर करके एक शख्स मिलता है और उसने उसका ब्रेन वॉश किया। वो उसके ब्रेन वॉश से उसके अंडर में आ जाता है और वो फिदायीन हमले की तैयारी रच रहा था। यानी कि 2025 में जो हमला हुआ है 10 नवंबर को, उससे पहले यानी कि 1 साल पहले कोई बड़ा हमला करने की फिराक में आतंकी थे। तो डॉक्टर नजीर मिला है, उसने वो मुकर गया। वो मुकर इसलिए गया क्योंकि उसका कहना है कि मैं आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि फिदायीन अगर आप बनोगे, अगर आप सुसाइड बॉम्बर बनोगे तो आपको सुसाइड तो करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी भी उसमें जान जाएगी। इस्लाम में आत्महत्या हराम है। उसने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला दिया और कहा कि इस्लाम में आत्महत्या हराम है, इसलिए मैं सुसाइड बॉम्बर नहीं बन सकता। इसके साथ साथ जो डॉक्टर शाहीन थी, मैडम सर्जन जिसे कहा जा रहा है बार बार, जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, उसके भी कई सारे तार जुड़े सामने आए हैं। 2016 में इसने जैश ए मोहम्मद संगठन ज्वाइन किया था। जब 2021 में इसके किसी रिश्तेदार ने उससे पूछा कि क्या आप लगी हुई हैं, आप अपने बीवी, आप अपने बच्चे, अपने पति, परिवार पर, करियर पर ध्यान दीजिए, तो उसने कहा था कि मुझे कौम का बहुत बड़ा कर्ज उतारना है। और जानकारी ये भी मिली है कि 400 से 500 डॉक्टर्स को तैयार करने की फिराक में थी, लोगों का ब्रेन वॉश कर रही थी डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मैडम सर्जन। ऐसे तमाम अपडेट्स आपको न्यूज स्टेट पर देते रहेंगे। हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।